हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET में एरे को किस तरह से क्रिएट करते हैं, मींस एरे को किस मैनर में या किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही एरे में वैल्यूज को किस प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है, मींस इस सेशन में हम एरे का डिक्लेरेशन एज वेल एज उसका इनिशियलाइजेशन दोनों को ही डिस्कस करेंगे कि एरे को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा और उस एरे में वैल्यूज को किस प्रकार से इनपुट किया जाएगा। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि VB.NET जो है वो कई प्रकार के एरे को सपोर्ट करता है, लाइक 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे and 3 डायमेंशनल एरे। आफ्टर दैट जैज्ड एरे and another type of array is dynamic array. It is also known as three-dimensional array. लास्ट सेशन में मैंने आपको डायनामिक एरे का जो सिंटैक्स है उसको डिस्कस किया था, और डायनामिक एरे या फिर उसे हम री डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं, उसको किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है उसका सिंटैक्स पूरी तरह से डिस्कस किया था, और उसमें वैल्यूज को किस प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में हम सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, इट मे बी अ 2 डायमेंशनल एरे, इट मे बी अ 3 डायमेंशनल एरे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उनमें वैल्यूज को इनिशियलाइज किया जाता है। नाउ फर्स्टली, if we want to declare an array in VB.NET, at that time we will use dim statement। अगर हमें VB.NET में array को डिक्लेयर करना है तो हम इस dim statement को यूज में लेंगे। In other words, we can say a dim keyword. Now, firstly, अगर हम बात करें dim int data 30 means dim keyword, it's a name of array int data which contains 31 elements, because it starts from 0. Okay, now after that dim str data, it's also a name of array and it's a subscript of array 20 as a string. It's a type of string array along with the name of string data and contain 21 strings because indexing begins from 0. Now after that, it's both of them are an example of single dimensional array. It's a integer array and it's a type of string array. It's contain 31 element of an array and it's contain 21 strings of an array. Both of them are example of single dimensional array. Now the next one is how to declare 2 dimensional array along with the its starts
from dim keyword. It's a name of array like 2D array and with the two subscripts. इसमें दो सबस्क्रिप्ट यूज में ली जाएंगी एंड बोथ ऑफ देम आर सेग्रीगेटेड बाय द कॉमास. दोनों को हम कॉमा से सेग्रीगेट करेंगे. आफ्टर दैट एज इंटीजर. इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर. ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसकी दोनों ही सबस्क्रिप्ट में हमने उसको डिफाइन कर दिया है 10, 20 और एरे का नाम दिया है 2D array. It's a type of integer. A 2D array of integers. Now, again, here we will define another example of 2-dimensional array. Dim range 10, 20. It's a subscript. A 2D array. सेम इसी तरह से अगर हम 3-dimensional array की बात करें तो at that time जहां पर हमने ये वैल्यू दी है, जैसे dim कीवर्ड को यूज में लेंगे 2D एरे की जगह यहां हम 3D एरे लिखेंगे और 10, 20, 10 जहां पर सबस्क्रिप्ट में 2 वैल्यूज दी हुई हैं यहां पर हम लोग 3 वैल्यू लिखेंगे बाय द सेपरेटेड कॉमा. 10, 20, 10 एज स्ट्रिंग. यहां पर सबस्क्रिप्ट में 2 की जगह 3 वैल्यूज हम लिखेंगे, 3 सबस्क्रिप्ट आएगी. वो कहलाएगा हमारा 3-dimensional array. So it's here we know how to declare an array in VB.NET. Now after that, how to initialize the value on array. Here is an example. Now the first one is dim. It's a dim statement. In other words, we can say a dim keyword. Int data. It's an name of array. It's blank subscript as integer. It's a type of array of integer type and along with the name int data equals to curly braces के अंदर it's a opening curly braces and it's an closing curly braces. और यहां पर हमने इस int data की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है along with the equal symbol. इक्वल सिंबल के जस्ट बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे में वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया हमने 12, 16, 20, 24, 28 और 32 और उनको किससे सेग्रीगेट किया है या किससे सेपरेट किया है? कॉमा से. इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. दिस वन 12, 16, 20, 24 इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. ये एरे डिक्लेयर किया है और डिक्लेयर करते ही उसकी वैल्यूज को हमने उसी के साथ में इनिशियलाइज कर दिया है. नाउ अनदर एग्जांपल इज dim names. Names, it's a name of array. It's subscript blank as a string. It's names array. It's a type of string data type and equals to curly braces के अंदर डबल कोट्स में, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग यूज में लिया है और स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा. डबल कोट्स में उसको डिफाइन किया जाएगा इन बिटवीन लाइक कार्तिक कॉमा संध्या कॉमा शिवांगी कॉमा इट मे बी एनीथिंग बट ऑल द कंटेंट will be in double quotes and separated by the commas. Now these are the different types of example how to declare and initialize the array. Now it's a declaration of object dim miscellaneous data as object. It's a type of object data type and contain the different types of values like hello world comma 12d comma 16ui because it's a type of object data type. So overall it's an example how to create array in VB.NET and how to initialize the array
value in array. I hope you understand. Thank you.